नमस्ते बच्चों। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूजी सेमेस्टर 1 में नामांकित नए छात्र छात्राओं सत्र 2023-27 में आपका पाठ्यक्रम किस आधार पर है, आपका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, कितने विषयों को आपको पढ़ना है, किन किन विषयों को पढ़ना है और उसका मार्क्स और पासिंग मार्क्स कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो एडमिशन हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 के तहत हुआ है। मैं डॉक्टर उत्तम शुक्ला आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या नए पाठ्यक्रम की सिलेबस पाठ्यक्रम। मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दिन बता चुका था कि बहुत जल्द मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो आएगा। जो लोग प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए, हॉल में कैपेसिटी कम होने के कारण या किसी भी कारणवश प्रोग्राम के दिन वो नहीं आ पाए, वो आज के वीडियो के माध्यम से हर चीज़ को बारीकी से समझ सकेंगे और बहुत ही सरल और हम लोग हर छोटे बड़े पॉइंट को लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आप लोग जान रहे हैं कि विशेषकर एनईपी 2020 की जो पढ़ाई है वो अब 4 साल का यूजी प्रोग्राम हो गया है। इसमें हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव आई है, परीक्षा का पैटर्न में बदलाव आया है, मूल्यांकन में भी बदलाव आया है। तो आज हम लोग इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। नए पाठ्यक्रम, यूजी प्रोग्राम, परीक्षा पैटर्न और उसकी मूल्यांकन। ये सभी चीज़ों को जानने के लिए हमको कुछ टर्मोलॉजी को जानना होगा। इस टर्मोलॉजी को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला है FYUGP, जिसका मतलब होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं। आप लोगों का जो अब ग्रेजुएशन है वो 4 सालों का होगा। आप लोग चाहे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में छोड़ भी सकते हैं। यदि आप 1 साल में छोड़िएगा तो उसको आप लोग डिप्लोमा कहेंगे, 2 साल में छोड़िएगा सर्टिफिकेट, 1 साल में छोड़िएगा तो सर्टिफिकेट कहेंगे, 2 साल में छोड़िएगा डिप्लोमा, 3 साल में ग्रेजुएट और चौथे साल में एडवांस ग्रेजुएट। इसकी चर्चा आगे होगी विस्तार से। हम लोगों जो रेगुलेटरी कमेटी हम लोगों का है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के अंतर्गत ही पूरे भारतवर्ष के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, जिसमें रूल रेगुलेशन उनके द्वारा ही हम लोगों को मार्गदर्शित किया जाता है। आप लोग जो एडमिशन करा रहे हैं वो CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत है। HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत हमारी संस्थाएं सब आती है। ABC आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी इस बार आई है। ABC के बगैर आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा ये वाला, और वीडियो स्किप ना करें, एक एक बैंक ऑफ क्रेडिट ये हर बच्चों को खुला होना निहायत ही ज़रूरी है। इसके बगैर हम लोग अब आगे के सेमेस्टर में पढ़ाई या यहाँ से स्थानांतरण, ट्रांसफ़र यदि दूसरे कॉलेजों में कराना चाहेंगे वो सभी चीज़ नहीं करा पाएंगे। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आप लोग यदि नहीं खुलवाए हैं तो जल्द से जल्द खुलवा लें, अन्यथा आप लोगों को फॉर्म भरने के बाद परेशानी हो सकती है। SI सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, आप लोगों का हर सेमेस्टर में जो इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, जो नॉन प्रैक्टिकल पेपर में 25 नंबर मेजर और माइनर का होगा और प्रैक्टिकल पेपर में 15 मार्क्स होगा। FM फुल मार्क्स, PM पास मार्क्स, MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत हमारा आता है क्षेत्रीय भाषा, जैसे हो गया संथाली, बंगाली, उर्दू, हिंदी, मलयालम। तो हमारे यूनिवर्सिटी में जिन जिन कॉलेजों में जिन जिन विषयों की पढ़ाई होती है वो अपना क्षेत्रीय भाषा MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज रख सकते हैं। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आप संस्कृत और इंग्लिश नहीं रख सकते हैं। ABC AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स, MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसको समझना आगे की ओर। MJ मेजर डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, MN माइनर डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। अब आते हैं क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या फ़ायदे हैं। आप लोग को पता है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई में पहले बच्चे लोग क्या करते थे, एडमिशन लेते थे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना कर पाते थे या उस सिलेबस ऐसी थी जो प्रोफेशनल में नहीं थे। लोगों का झुकाव प्रोफेशनल कोर्स की ओर ज़्यादा थी, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स का सिलेबस जो है कंप्लीट, जैसे स्कूल में हम लोगों का कंप्लीट 6 पीरियड की सिलेबस होती थी,
हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होता था। यहाँ ग्रेजुएशन में भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको हर चीज़ों की जानकारी चाहिए अपनी सब्जेक्ट के साथ साथ। हम अपनी सब्जेक्ट जो हमारा ऑनर्स पेपर है, जिसको हम लोग मेजर पेपर के नाम से यहाँ जानेंगे, उस पेपर की पढ़ाई के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा ज्ञान जो व्यवहारिक ज्ञान है उनके लिए भी और से पेपर पढ़ेंगे। इन सभी पेपर को पढ़ने के साथ हम लोगों को कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी कि हम लोग इंटर्नशिप विद लोकल इंडस्ट्री के साथ, बिजनेसेस के साथ, आर्टिस्ट के साथ, क्राफ्ट पर्सन सब के साथ कर सकते हैं। एज वेल एज रिसर्च इंटर्नशिप भी हम लोग कर सकते हैं विद फैकल्टी मेंबर के साथ, रिसर्चर के साथ और देयर वन एंड अदर्स अपने इंस्टीट्यूशन में या कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। सो स्टूडेंट में एक्टिव एंगेज विद द प्रैक्टिस साइड ऑफ देयर लर्निंग एंड एज बाय प्रोडक्ट फर्दर्स इम्प्रूव ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी। इससे हम लोग को एम्प्लॉयबिलिटी में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इसी भाषा को यहाँ सरल में हिंदी में रूपांतरण है। अब आप लोगों के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, ये चीज़ आप लोग देखिए, ये आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है हम लोग को प्रोवाइड करता है मोबिलिटी के साथ। हम लोग यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स आपका 1 ईयर का, जिसमें 2 सेमेस्टर काउंट होगा। आप यदि 2 सेमेस्टर काउंट करके अपने पढ़ाई को क्विट आउट कर सकते हैं यहाँ से, या ट्रांसफ़र लेके कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 2 ईयर होगा, जो 4 सेमेस्टर के उपरांत खत्म होगा। बैचलर 3 ईयर 6 सेमेस्टर के प्रोग्राम को हम लोग बैचलर डिग्री कहेंगे। ए बैचलर विथ ऑनर्स रिसर्च आफ्टर 4 ईयर के प्रोग्राम को कहेंगे, जहाँ पे हम लोग 8 सेमेस्टर की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। सबसे मुख्य, हम लोग जो भी एक यूनिवर्सिटी से फॉर्म प्रोवाइड हुआ है, उस फॉर्म को भरने के लिए जो हमें आवश्यक है, या हम लोग क्या क्या पेपर पढ़ेंगे, जो हमारा आज का मुख्य विषय है, जिस पे हम लोग आज विस्तार से गप करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख रहे होंगे क्या, सोशल साइंस के आर्ट्स हम लोग पहले के नाम से जानते थे। इसमें पेपर है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। उर्दू और फिलॉसफी बाय मिस्टेक से लिखा गई है, ये नहीं है। उर्दू और फिलॉसफी जो है, ये जो है ह्यूमैनिटीज़ का पेपर है। इसके अलावा ये मधुपुर कॉलेज के तर्क पे बनाया गया है। मधुपुर कॉलेज में जो है आर्ट्स में, माने कि सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है। यदि हम और कॉलेजेस की बात करें तो जिस कॉलेज में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती हो, ज्योग्राफी की पढ़ाई होती हो, साइकोलॉजी की पढ़ाई होती हो, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इन सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारे आर्ट्स के पेपर हैं जो आपके कॉलेज में पढ़ाई होती है, उसे आप समझ सकते हैं। अब आता है क्या यहाँ पे AEC, जो पिछले हम बात कर रहे थे, क्या एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में इसके अंदर हम लोग को मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है। यदि मधुपुर कॉलेज की बात करें तो मधुपुर कॉलेज में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू की पढ़ाई होती है। अदरवाइज यदि दूसरे कॉलेजों की बात करें SKM यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपका संथाली की भी पढ़ाई होती है, तो बच्चे संथाली भी रख सकते हैं। संथाली, हिंदी, उर्दू में से कोई भी एक पेपर को वो सिलेक्ट कर सकते हैं। BSc वैल्यू एडेड कोर्स जो है, ये हम लोगों का 4 क्रेडिट का है, जिसमें हम लोग 2 पेपर इन्वायरमेंट स्टडीज़ और अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। जिसमें क्या हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 का फिजिक्स का जो सिलेबस था, या कह सकते हैं आपका हिस्ट्री, मरीन हिस्ट्री का जो सिलेबस था, या आपके पॉलिटी का जो मुख्य सिलेबस है, वो सब पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग आते हैं सेक पेपर स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जो 3 क्रेडिट का होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये देखने को मिला है कि 1 क्रेडिट इक्वल टू 25 मार्क्स। इसका मतलब AEC 2 क्रेडिट का है, मतलब 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपको पासिंग अंक जो है 40%, दैट मीन्स क्या आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है। वैल्यू एडेड कोर्स इन्वायरमेंट स्टडीज और अंडरस्टैंडिंग इंडिया 4 क्रेडिट का है, ये 100 मार्क्स से होगा। 100 का 100 मार्क्स यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, और इसमें आप लोग को पास करने के लिए 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है। और सेक स्किल एनहांसमेंट कोर्स डिजिटल एजुकेशन, जो कुल हम लोगों का 75 मार्क्स का होगा, जिसके टोटल 75 मार्क्स के एग्जाम विश्वविद्यालय ही कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग को पास करने के लिए 75 का 40% 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अब आते हैं MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। जैसा कि नाम से ही लगता है, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब आप जो पढ़ाई किए हैं
मल्टी टैलेंट एक वर्ड हम लोग सुनते थे, मतलब कि मल्टी टैलेंट मतलब बहुमुखी उनके विकास हो, हर चीज़ों की इसको ज्ञान को। तो इसमें जो है हम आप लोगों को सब्जेक्ट जो प्रोवाइड किया गया है, यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट को छोड़कर आप साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ के पेपर में यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करने से बेटर रहेगा कि आप साइंस के पेपर को सिलेक्ट करिए, क्योंकि आपको आगे जाके वो जो आपका लैंग्वेज पेपर है AEC, उससे वो मैच ना कर जाए किसी यूनिवर्सिटी में, किसी सेमेस्टर में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में आपको जो है प्रोवाइड की जाती है आर्ट्स के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और कॉमर्स। आर्ट्स के बच्चे, यदि आप यह सोच रहे हो क्या हम सर साइंस 12th में नहीं पढ़े हैं और 10th लेवल में मेरा साइंस कमज़ोर था, इसीलिए मैं 12th लेवल में आर्ट्स लिया और अब ग्रेजुएशन में भी मैं आर्ट्स लिया हूँ, अब मुझे साइंस कैसे पढ़ूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप लोगों का 2023-27 बनाया गया है, वो आपको व्यावहारिक नॉलेज, आपका जो है बूस्टअप स्पीड के लिए किया गया है ना। आप पूरे अपने आप से ऊपर बढ़ के बूस्ट हो, और बिना मेहनत किए कोई उपाय नहीं है बाबू। आज के युग में आपको रहना है तो मेहनत करना होगा, कंपटीशन की दौर में आपको उनके साथ दौड़ना होगा। यदि मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स का, तो बहुत ही सरल सिलेबस है मैथमेटिक्स का, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं रेशियो, प्रपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एरिया, वॉल्यूम। आप ये बताइए, ये सभी चैप्टर सिलेबस क्या 1 to 5 to 8 में नहीं पढ़े हैं आप? साथ ही साथ आज तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS, यही तो 5 सब्जेक्ट हम लोग जनरल कंपटीशन में पढ़ते हैं। यदि आप MDC में मैथ पढ़ते हैं तो आपको वहाँ सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि MDC में आप यदि मैथ लेते हैं तो आपको हार्ड मैथ का थ्योरम रहेगा ग्रेजुएशन लेवल का या 12th लेवल का, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो सिलेबस होगा बहुत ही सरल होगा। और सेमेस्टर 2 में सभी बच्चों को मैथ एज अ पेपर पढ़ना होगा। तो आप यदि यहाँ पे MDC में मैथ रखते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में वह सपोर्ट करेगा वह सब्जेक्ट, क्योंकि वो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी 1 में पढ़े रहेंगे, तो 2 में आपको पढ़ने में सरल होगा। इसी तरह से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की बात करें तो इसकी भी सिलेबस जो है बहुत ही व्यवहारिक बनाई गई है विश्वविद्यालय के द्वारा। सभी बच्चों के मद्देनज़र और यहाँ के स्थानीय विद्यार्थियों के कैपेबिलिटी को देखते हुए बनाया गया है। ये सभी सब पेपर के जो सिलेबस है वो बहुत ही सरल है और आपके लिए यूजफुल है, आपको यूज में आएगा। आपको ये सभी चीज़ दैनिक दिनचर्या, यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं भी करते हैं तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, वॉल्यूम की जानकारी होना निहायत ही जरूरी है। उसी तरह फिजिक्स में फोर्सेस की नॉलेज होना, केमिस्ट्री में एटम्स की नॉलेज होना, जियोलॉजी में जीव जंतु के बारे में जानना, बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में जानना, और कॉमर्स में जो है कॉमर्स के फंडामेंटल नॉलेज को जाना, ये सभी चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ों की ध्यान रखना है MDC सेलेक्ट करते समय। आप MDC में वैसे पेपर को सुनोगे जो आप 12th लेवल में ना पढ़े हों और आपके स्ट्रीम के अलावे हों। मेरी बातों को गौर से सुनो, वीडियो को स्किप मत करना बाबू, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। एकदम ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डे का जो प्रोग्राम हुई थी कॉलेज में, उस प्रोग्राम में बच्चों लोग को क्वेश्चन रिसेशन दिया गया था, बच्चे लोग क्वेश्चन राइज नहीं कर पाए थे। क्या सर 12th लेवल वाले बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंचे थे, और प्रोग्राम के बाद में बहुत सारे कन्फ्यूजन लेके मेरे पास आए थे। इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से सुनो। क्या MDC में आप यदि साइंस से किए हो तो आप साइंस का पेपर नहीं रख सकते हो। MDC का नियम यह है, क्या जिसकी पढ़ाई आप 12th लेवल में ना किए हो, जोन सब्जेक्ट की पढ़ाई आप 12th लेवल में ना किए हैं, वह सभी सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, तथा जिसकी पढ़ाई आपके महाविद्यालय में होती हो, साथ ही साथ आपके स्ट्रीम से अलग हो। सब्जेक्ट नहीं, स्ट्रीम, मतलब 3 स्ट्रीम यहाँ पे डिवाइड है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और नेचुरल साइंस। सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी आता है, जो आप नहीं ले सकते हैं। जहाँ ज्योग्राफी की पढ़ाई होती है, जिस कॉलेज में ज्योग्राफी भी आता है, जो आप नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आप साइंस का पेपर भी नहीं ले सकते हैं यदि आप इंटर साइंस हैं। यदि आप इंटर में कॉमर्स हैं तो आप कॉमर्स का पेपर नहीं ले सकते हैं। तो आप यदि इंटर में साइंस है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, ठीक है।
और यदि आप इंटर में आपका कॉमर्स है तो आप साइंस का कोई भी पेपर ले सकते हैं, या इंटर में आपका आर्ट्स है तो साइंस का कोई भी पेपर ले सकते हैं। अब आता है माइनर। माइनर आप लोग जो फॉर्म भरे थे उसमें आप लोग ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। यदि किन्हीं भी छात्रों को इच्छा है कि माइनर में हम चेंजिंग करवाएं तो अभी जो एक फॉर्म कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा 2 दिन के बाद, वह फॉर्म भरते समय आप उसमें अपना सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं और अपने विभागाध्यक्ष के आदेश के बाद ही करा सकते हैं। विभागाध्यक्ष अपने सब्जेक्ट के HOD से आप ऑर्डर लेके आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करा सकते हैं रिक्वेस्ट करके। अब आता है मेजर पेपर। मेजर तो आप लोग जान ही रहे हैं आपका मेजर क्या है। अब यहाँ पर सोशल साइंस की जब बात खत्म हो जाती है तो हम लोग अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। ह्यूमैनिटीज़ में आप लोग देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में जो आपका पेपर है वह है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और फिलॉसफी होगा। फिलॉसफी यहाँ पे लिखना मिस कर गया है। ये सभी पेपर जो है ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आता है। ह्यूमैनिटीज़ में भी सभी कुछ लगभग सेम है, ठीक है। आपका MIL लैंग्वेज जो है हिंदी या उर्दू ही लेना है। वैल्यू एडेड कोर्स भी इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिया लेना है। सेक पेपर भी डिजिटल एजुकेशन लेना है। मल्टी डिसिप्लिनरी में आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी लेना है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत के बच्चे फिर से ध्यान से सुनो। MDC में आप जो लोगे आपको लेना है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और कॉमर्स। हमारे कॉलेज में देखने को मिला है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के बहुत सारे छात्र 12th में जो है साइंस रखे थे। जितने भी छात्र 12th में साइंस रखे थे वो अभी इंग्लिश ऑनर्स लिए हुए हैं तो वह साइंस के पेपर MDC में नहीं रख सकते हैं, उनको जो है कॉमर्स रखना होगा या ह्यूमैनिटीज़ के कोई पेपर को वो रख सकते हैं। माइनर में आप जो है आप फॉर्म में ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो ध्यान रखना है, वो इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए। माइनर जो है आपका वो इंटरडिसिप्लिनरी होगा और मेजर तो आपका डिसिप्लिनरी वो है ही। अब आता है साइंस के बच्चों के लिए। साइंस के बच्चे लोग भी AEC सेम रखेंगे, हिंदी, उर्दू। वैल्यू एडेड कोर्स भी सेम है सभी बच्चों का, इन्वायरमेंट स्टडीज़, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे क्या आने वाले दिनों में हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इन्वायरमेंट स्टडी, डिजिटल एजुकेशन या MIL में मैथमेटिक्स का किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये सभी वीडियो आप तक पहुंचेगा और आप इस वीडियो से अपने एग्ज़ाम में लाभ उठा सकते हो। हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ये वीडियो आपके लोगों के लिए बनाया जा रहा है, आप लोगों की सहूलियत के लिए। यह चैनल भी जो मेरे द्वारा बनाया गया है वो मैं मैथ के वीडियो बनाने के साथ साथ हम कॉलेज के हर वो चीज़ों के लिए जिसके लिए बच्चे परेशान होते हैं, वो सभी परेशानियों को मैं वीडियो के माध्यम से लोगों को समझा के, विद्यार्थियों को समझा के उनकी परेशानियों को दूर करता हूँ। तो आप लोग अब MDC में आप लोग के पास क्या क्या ऑप्शन बचता है। साइंस के विद्यार्थी हो तो ऑब्वियस सी बात है आप इंटर में भी साइंस ही रखे हो तो आपको तो ऐसे ही साइंस का पेपर छटा हुआ है। तो आपके पास बचता क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। इकोनॉमिक्स लेते समय आप यह ध्यान रखोगे 12th लेवल में ना पढ़े हो, क्योंकि बहुत सारे मैथ के बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बच्चे 12th में इकोनॉमिक्स रखते हैं। जो बच्चे 12th में इकोनॉमिक्स रखे हैं वह MDC में इकोनॉमिक्स नहीं रख सकते हैं। माइनर में आपका इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ही रहेगा। ऐसे मैथ के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री रख सकते हैं, फिजिक्स के बच्चे मैथ और केमिस्ट्री रख सकते हैं, केमिस्ट्री के बच्चे फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी रख सकते हैं, जूलॉजी के बच्चे बॉटनी, केमिस्ट्री रख सकते हैं और जूलॉजी बॉटनी के बच्चे जूलॉजी और केमिस्ट्री रख सकते हैं। अब हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले तो आप लोग देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 क्रेडिट एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें आप हिंदी या उर्दू पढ़ेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वीडियो को स्किप ना करिएगा। मतलब 50 अंकों की मार्क एग्जाम होगी जिसमें पास करने के लिए आपको 20 अंक चाहिए। इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 50 का 50 अंकों का होगा। वैल्यू एडेड कोर्स अभी आप लोग जाने हैं, वैल्यू एडेड कोर्स 4 आपके 4 के हैं।
क्रेडिट के 4 क्रेडिट इक्वल टू 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स 40 है। इसमें भी इंटरनल नहीं होगा, सिर्फ एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा। स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बात करते हैं तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आप पढ़े हैं डिजिटल एजुकेशन, जो 3 क्रेडिट का है। डैट मीन्स 75 मार्क्स, और इसमें पासिंग अंक चाहिए 30। यह भी एग्ज़ाम में इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगी। इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो वो 75 अंक का होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जिसमें क्या आप साइंस के बच्चे हो तो आर्ट्स का पेपर लोगे, आर्ट्स के बच्चे हो तो साइंस कॉमर्स का पेपर लोगे, और कॉमर्स के बच्चे हो तो साइंस आर्ट्स के पेपर लोगे। तो आप लोग जो है 75 अंक, ये भी टोटल 75 अंक का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, जिसमें आपको पासिंग अंक 30 लाना है। माइनर आपका इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स होगा। आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बता चुका हूँ कैसा होगा, जो 4 क्रेडिट का है। डैट मीन्स 100 मार्क्स। इसमें कुछ बदलाव है। बदलाव इस प्रकार से हैं कि 100 में 40 अंक चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ इंटरनल 25 अंक का होगा, जिसमें आप लोगों को जो है 10 अंक पास के लिए चाहिए। इसमें आपको पासिंग के लिए 10 अंक चाहिए। मैं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। जिसमें पासिंग के लिए कितना अंक चाहिए? 10 अंक चाहिए, और 75 में पासिंग के लिए 30 अंक चाहिए। 30 और 10 मिला के 40। यदि आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं, यदि सपोज डेट करिए आप यहाँ पे 44 अंक ले आए हैं और आप इंटरनल में 25 में से 8 अंक लाए हैं, तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाइएगा माइनर पेपर में, क्योंकि इंटरनल में भी पास होना अनिवार्य है। इंटरनल में एक चीज़ की ध्यान देना ही है कि 5 अंक आपके अटेंडेंस में मिलेगा, जिसके लिए आप ये जान लीजिए कॉलेज में क्लास करना कितनी आवश्यक है। आपका जो मेजर पेपर है वह नॉन प्रैक्टिकल पेपर के लिए जो है वह 100 अंकों का होगा, जिसमें 40 अंक जो है आपका पासिंग मार्क है। इसमें 25 अंक इंटरनल होगा और 75 अंक वही एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ समझ में आ रहा होगा यहाँ पर आप लोगों को, क्या एग्ज़ाम जो है आपका 75 अंकों का होगा और 25 अंकों का होगा। इंटरनल एग्ज़ाम सिर्फ 2 सब्जेक्ट का होगा, मेजर और माइनर। अब देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या है, इसका कुछ बदलाव है। इसमें बदलाव इस प्रकार से है, देखिए आपका स्लाइड पीछे चला गया। यहाँ पर देखिए फिर से स्लाइड ला रहा हूँ। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है थोड़ा स्क्रीन कट गया है, जिसमें से 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसका पासिंग मार्क 10 नंबर है। 15 नंबर का इंटरनल होगा। इंटरनल सेमेस्टर यहाँ देखिए थोड़ा सा ग्राफ कट गया है, जिसमें पासिंग मार्क 6 नंबर है, और 60 नंबर का थ्योरी होगा, जिसका पासिंग मार्क 25 नंबर है। इस प्रकार से प्रैक्टिकल पेपर देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल किसमें किसमें है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं। तो ये चारों पेपर के बच्चे ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट करके रख लें, जो आपको आसान हो। 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें पासिंग मार्क 10 नंबर चाहिए। 15 नंबर का इंटरनल होगा, जिसमें पासिंग मार्क 6 चाहिए। 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें पासिंग मार्क 25 चाहिए। आपको कुल 6 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी, जिसमें आपको कुल 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा, कुल 500 अंकों का, जिसमें आपको सब्जेक्ट प्रत्येक पेपर में 40% अंक लाने पर ही पास होइएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एक और महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसका कैसे पासिंग और फेल का प्रॉब्लम है, जो हमारे सीनियर बच्चों के साथ हुआ है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। सेमेस्टर 1 में कुल 6 पेपर हैं, सेमेस्टर 2 में कुल 6 पेपर हैं। यदि आप सेमेस्टर 1 में किसी पेपर में फेल होते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, किंतु सेमेस्टर 1 और 2 मिलाकर कुल 12 पेपरों में से यदि आप 9 पेपरों में पास नहीं करते हैं तो आप सेमेस्टर 3 में आप प्रमोट नहीं होइएगा। प्रमोट होने के लिए सेमेस्टर 3 में आपको कुल 12 में से 9 पेपर कम से कम पास होना अनिवार्य है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज के वीडियो में सीखे। आप सिलेबस, जिसकी बात मैंने शुरू में कहा था, क्या आप लोग को सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिलेबस का लिंक प्रोवाइड किया गया है। मेरे वीडियो में भी सिलेबस का लिंक प्रोवाइड रहेगा, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।
सिलेबस में डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। और हम प्रोवाइड करेंगे आपको मेरे चैनल को, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर आपको MDC मैथमेटिक्स का पढ़ाई होगा। इसके साथ साथ फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स एग्ज़ाम आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा, इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं आपको बताया कि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इन्वायरमेंट स्टडीज़ और डिजिटल एजुकेशन का भी स्टडी मटेरियल इस चैनल पे प्राप्त होगा, जो आपके एग्ज़ाम में काम देगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए धन्यवाद। मेरा काम है आप लोगों को किसी प्रकार का परेशानी ना हो और आप लोग सब फॉर्म अच्छे से भर लें। तो आप लोग अब आगे देखिए, आप लोगों का ये फॉर्म है जो कुछ दिनों के अंदर आप लोगों के पास मिल जाएगा। इस फॉर्म के साथ साथ आप लोगों को प्रोस्पेक्टस भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें भी मैंने आप लोग को सूक्ष्म निर्देश उपलब्ध करा दिया हो, जिससे कि आप लोग को समझ के ये फॉर्म भरने में आसान होगा। प्रोस्पेक्टस में मैंने सिलेबस का भी मार्किंग्स वाला भी कॉलम दिया हुआ है, साथ ही साथ 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक आप कौन कौन सा पेपर लोगे, 1 से लेकर 8वें सेमेस्टर तक का आप कौन कौन सा पेपर लोगे, उस सभी के बारे में, कौन कौन सा पेपर है आप लोगों का उसके बारे में डिटेल से वहाँ दिया हुआ है। आप लोग प्रोस्पेक्टस भी ले लें कॉलेज का। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, आप जब फॉर्म अप्लाई किए थे वहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर दिया गया था, वो अप्लाई करना है। फॉर्म नंबर, जो फॉर्म पे एक नंबर लिखा रहता है उसको लिखना है आपके एडमिशन फॉर्म का। यदि आपको एडमिशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर और फॉर्म नंबर ना याद हो, इसके लिए आप कॉलेज के किसी भी कर्मचारी के पास संपर्क करिएगा जो फॉर्म अधिक में है, या वो खुद आपको वो भर देंगे। अपने विभाग के थ्रू से काम कराइएगा तो आपके विभागाध्यक्ष उसको भरवा देंगे। अपना फुल नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, यूज़र ID जो आप फॉर्म भरने में डाले थे, कॉलेज नेम डालना है। मेजर पेपर में के स्थान पे आपको मेजर पेपर जो लिए हैं वो लेना है। माइनर आपको जो आप एडमिशन के समय लिए थे वो लेना है। यदि आप माइनर चेंज कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने विभाग के HOD से मिलना होगा। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी, तो आपको लेकिन सिर्फ हिंदी सेलेक्ट करनी है। वैल्यू एडेड कोर्स में आपको जो है इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिया ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ सेलेक्ट करने की कोई बात नहीं है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में डिजिटल एजुकेशन दिया हुआ है, इसमें भी कोई बात नहीं है। आपको इस फॉर्म के साथ संलग्न करना है अप्लाइड एप्लीकेशन फॉर्म इन चांसलर पोर्टल। चांसलर पोर्टल में आप जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए थे उसकी एक छाया प्रति, फ़ी जो कॉलेज में दिए हैं फ़ी रिसिप्ट का कॉपी, ओरिजिनल CLC SLC जो आप जमा यदि कर दिए हैं कॉलेज में तो आपको नहीं जमा करना है, और यदि आप नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पे आपको जमा करना होगा। जीरोक्स ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, जीरोक्स ऑफ इंटर मार्कशीट, जीरोक्स ऑफ इंटर एडमिट कार्ड, जीरोक्स ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, जीरोक्स ऑफ आधार कार्ड, जीरोक्स ऑफ ABC सर्टिफिकेट, जीरोक्स ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप किसी कास्ट से हो तो। यहाँ देखिए ABC का सर्टिफिकेट जीरोक्स होगा, डैट मीन्स क्या आपको ABC सर्टिफिकेट बनाना कितनी आवश्यक है इस हिसाब समझ जाइए कि बिना ABC के आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो अब यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा डैट मीन्स कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप कर पाइएगा। तो ABC सर्टिफिकेट आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। हम फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं आप लोगों को। फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पे कोर्सेस को देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।